बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्लाह ताला की तमाम नेमतों फ़ज़ल और शुक्र के साथ हम अपने आज की मज़े की रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये मैं आपके साथ अपनी जो डेली की रूटीन होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मज़े की। आपको पता है कि आजकल मौसम भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हो चुका है। मौसम अच्छा भी हो चुका है। कईयों के लिए मौसम बहुत अच्छा और कईयों के लिए मौसम जो है वो अच्छा नहीं है। जैसे इलाके जो हैं वो सैलाब की वजह से डूब भी रहे हैं, तो अल्लाह पाक अपनी रहमत फ़रमाए और अपनी रहमत की बारिश बरसाए और रहमत का ही मौसम अच्छा हो। अपना अल्लाह पाक करम करे हम सब पर। तो यहाँ पे हम सब घर वालों की फरमाइश थी कि आज सुबह नाश्ते में जो है, नाश्ते में नहीं भाई, दोपहर के टाइम, ये दोपहर के टाइम हमें आज मेरे पापा घर थे और पापा ने फरमाइश की कि आप पूरियाँ बना लें। हलवा जो है मम्मा ने पहले से ही बना दिया था, तो पूरियाँ बनाई। तो यहाँ पे मैं पूरियाँ बनाने का, जो घर में पूरियाँ बनाते हैं, जो बाहर बाज़ार से लेते हैं, अक्सर घर में बनाते हैं, तो पूरियाँ जो है वो पापड़ की तरह बन जाती हैं और अच्छे से जो है वो नरम नहीं होती और फूलती भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं पूरा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। आपने पूरा तरीका देखना है, कोई भी तरीके को आप स्किप मत कीजिएगा। मेरी भी पहले बहुत बुरे तरीके से पूरियाँ बना करती थी, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कितनी मरतबा बनाई, कभी किसी की तरकीब देखनी, कभी किसी की तरकीब देखनी। तो अक्सर व्लॉगिंग में या उधर वीडियोस में ना लोग अच्छे तरीके से वीडियो बताते भी नहीं होते। तो फिर मैंने एक किसी भाई की वीडियो देखी और कुछ बाहर से भी हमने पूरियाँ जहाँ से खाई थी वहाँ पे भी उनसे तरीका पूछा, तो एक भाई जो वाक़फ़कार थे उन्होंने बता दिया कि पूरियाँ जो है वो ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब था हमारा मैदा, और मैदे के अंदर हमने 1 या 2 मुट्ठी जो है वो जो घर का आटा होता है वो डाल लेना है। ठीक है, वो डालने के बाद आपने नमक डाल लेना है और घी को मेल्ट करके थोड़ा सा वो डाल लेना है। डाल के अच्छे तरीके से दोनों हाथों की मदद से आपने उसको मसल लेना है। जो घी आपने मेल्ट करके शामिल करना है वो बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, बस नॉर्मल सा करके आपने अच्छे तरीके से हाथों की मदद से उसे मसल लेना है। मसलने के बाद फिर आपने पानी पास रख लेना है। अगर तो सर्दियाँ हो फिर आपने नीम गर्म पानी लेना है। ठीक है, गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में आपको पता है पानी जो है वो ठीक होता है। ठीक है, गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी में मेल्ट जो है वो हर चीज़ बहुत जल्दी हो जाती है। तो पानी भी ज़ाहिरी बात है, हमने फ्रिज वाला तो नहीं लिया, नॉर्मल जो घर का पानी होता है वो लिए। उसकी मदद से आपने आटा जो है वो गूँदना है। और एक बात यहाँ पे मैं बता दूँ, आपने आटा जो है वो सख्त नहीं गूँदना। सख्त आटा गूँधा जाता है समोसे के लिए और नमक पारों के लिए। ठीक है, जो पूरी के लिए आटा गूँधते हैं उसको हमने सख्त बिल्कुल नहीं गूँधना। ये देखें मेरे हाथ के साथ आटा चिपक रहा है, इस तरीके का आटा आपने गूँधना है। ये देखिए मैंने आटा इसी तरीके से मसल के इसको ऐसे ही, ये आटा दूसरे हाथ से उतार के ऐसे ही मैंने जो मेल्टेड घी पास रखा हुआ है वो मैंने इसके ऊपर लगा के इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या किया, यह आटा इस तरीके से गूँधा जाता है। भाई इसी तरीके से गूँधा जाता है। इसको ऐसे कहते हैं जैसे ये आटा कचोल के रख दिया या आटे का किचूमर निकाल दिया। खैर, आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी। आटा मैंने हाथ से ऐसे दूसरे हाथ की मदद से आपने आटा उतार लेना है। आप ग्लव्स भी इसमें पहन सकते हैं कि आटा उंगलियों के साथ ज़्यादा चिपक जाता है, तो इस बात की भी टेंशन ना लीजिएगा। आपने जब मेल्टेड घी लगाना है तो उंगलियों से भी आटा जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, उतर जाएगा। फिर आपने ऐसे सारा ऊपर लगा के तो कोई कपड़ा दे के तो आपने रख देना है। गर्मी है, गर्मी में आप 15 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, 10 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। ये आटा मैंने ऐसे रखने के बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली थी ज़ोहर की, तो ज़ोहर की नमाज़ तक का मैंने टाइम दिया था। ठीक है, क्योंकि गर्मी है, पहले भी मैंने आपको बताया कि गर्मियों में ये ज़रा इशू होता है, तो इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी कि हाय पता नहीं आटे को रेस्ट मैंने कम दे दी है। ठीक है, आटे को रेस्ट जितनी हमने देनी थी वो दे ली, सर्दी में ज़्यादा देते हैं। तो फिर उसके बाद ये देखें इसी तरीके से मैंने आटा अच्छा खासा हो चुका था और मेल्टेड फॉर्म में, यानी जैसा हमें चाहिए था वैसा हो चुका। और फिर मैंने 1-2 मुक्कियाँ आटे को दे के तो फिर
फिर आटा आपको खुद ब खुद आटा लगेगा कि ये तो इतना मुलायम हो चुका है और अब हाथों के साथ चिपक भी नहीं रहा। ठीक है, आटे को रेस्ट मिल गई तो आटा जो है वो बढ़ता भी है और जैसे फलता फूलता भी है ऐसे। ठीक है, अभी ये हमारा आटा जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमने आटे को नहीं गूंदना, 1-2 मरतबा ऐसे करके मुखियाँ दे लेनी है और फिर आटा गूंदा गया। ठीक है, उसके बाद आपने अपने पास 1-2 बर्तन रख लेने हैं। जितना आटा आपके पास हो उस हिसाब से आपने बर्तन रखने हैं भाई, क्योंकि फिर आपने पेड़े भी बना के रखने हैं। अभी मैंने साथ ही पेड़े बना के, ये नहीं करना कि पेड़े बनाते ही मैंने पूरियाँ बनानी शुरू कर देनी है, नो। मेल्टेड घी मैंने डिश के अंदर मतलब नीचे लगा देना है सारा, फैला के उंगलियों की मदद से, हाथों की मदद से। ब्रश है, आप ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद फिर आपने ऐसे पेड़े बनाते जाने, हल्का हल्का सा। अगर आपके हाथों के साथ पेड़ा चिपक रहा है तो आपने थोड़ा सा मेल्टेड घी थोड़ा थोड़ा सा वो हाथों को लगाते जाना है और पेड़े बनाते जाने हैं। पेड़े भाई आपने अपनी मर्ज़ी से बनाने हैं। आपने छोटी सी पूरी बनानी है, आप उस तरीके से उतना पेड़ा बना ले। आपने बड़ी पूरी बनानी है, आप बड़ा पेड़ा भी बना सकते हैं। जैसे वो दुकानदार इतनी बड़ी पूरी बनाते हैं क्योंकि उन्होंने सेल करनी होती है, उनका अपना एक हिसाब होता है। वो फिर उस हिसाब से पेड़े जो हैं वो तोल के उन्होंने वो पास रखा होता है। तो इतने ग्राम का, 50 ग्राम का या 70 ग्राम का, ऐसे करके उन्होंने पेड़ा भी बनाना होता है। तो खैर मैंने अंदाज़े के साथ पेड़े यहाँ पे बनाए थे। तो पेड़े बनाने के बाद भी आपने कम से कम आधा घंटा या 20 मिनट आपने इसको रेस्ट देनी है। ठीक है, इसको भी रेस्ट देने के बाद अगर सर्दी हो फिर आपने ज़्यादा रेस्ट देनी है। पेड़ों को आधा घंटा तो ज़रूर सर्दियों में रेस्ट देनी है। गर्मी में आप 15 मिनट भी दे सकते हैं, 20 मिनट भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने भी पेड़े बनाने के बाद रेस्ट दी थी उनको। तो रेस्ट देने के बाद अभी ये देखिए पेड़े मेरे इतने हो चुके हैं, काफ़ी सारे पेड़े हो चुके थे। तो फरमाइश तो सिर्फ अब्बू की थी, मगर बाकी घर वालों का जो है वो भी गुजारा हो गया। बाकियों ने भी फिर 2-2 पूरियाँ जो है वो टेस्ट की। यहाँ पे कैमरा जो है वो मैंने अपनी सिस्टर के हाथ पकड़ाया। मैंने कहा चले भी पकड़े, क्योंकि गैस जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। इतनी तैयारी में गैस ख़त्म हो चुकी थी, मतलब बंद हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने, आप सिल भी ले सकते हैं, सिल के ऊपर भी आपने कोई वो नहीं लेना, बेलना अगर लेना है, बेलने को भी आप मेल्टेड घी लगा लें अगर बेलना आपने फेरना है तो। ठीक है, बेलने की मदद से पूरी बनानी है, आप वैसे भी बना सकते हैं हाथों की मदद से, क्योंकि पेड़े जो हैं वो अच्छे खासे मेल्ट अच्छे तरीके से हो चुके होते हैं। आपको रोटी बनाते हुए कोई टेंशन नहीं होगी। घी को आपने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। जब घी की ऊपर, ये देखें मैं हाथ लगा रही हूँ, हाथ लगा के मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखें यहाँ तक अभी सेक पहुँचा है या नहीं पहुँचा। जब आपके हाथों को अच्छा खासा सेक लगना शुरू हो जाए, घी से थोड़ा थोड़ा सा धुआं उठना शुरू हो जाए, तब आपने पूरी जो है वो इसके अंदर डाल देनी है। अभी ये देखें पूरी एकदम से नहीं फूली, भला क्यों? इस वजह से क्योंकि मेरे पास सिलेंडर था और सिलेंडर की आग जो है वो ज़्यादा दूर तक नहीं फैलती। अगर यही आग दूसरी होती तो वो ज़्यादा दूर तक फैलती और पूरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फूलनी थी। खैर यहाँ पे फिर मैंने और फुल गैस जो है वो कर ली थी, ताकि जल्दी जल्दी से घी जो है वो हीट पकड़ ले। घी ने हीट पकड़ भी ली थी, फिर भी मैंने ना, मतलब मेरे पास कोई दूसरा चम्मच भी नहीं था। फिर मैंने एक जाली नुमा वो ले लिया चमचा, और फिर ये देखें यहाँ पे ऐसे पूरी बनानी। पेड़ा आपने रख लेना है, नीचे आपने हल्का सा घी लगा लेना है। तो ऐसे करके आपने जैसे जितनी बड़ी पूरी बनानी है आप बना सकते हैं। कितनी आसानी के साथ देखें यहाँ पे पूरी जो है बेली जा चुकी है। कोई मैंने यहाँ पे अलग से बेलना नहीं पकड़ा, क्योंकि वो मुझे बड़ी टेंशन सी होती है अलग से बेलना पकड़ने की। ऐसे ही मैंने हाथ के साथ पूरी बेली और मैं बेल के साथ साथ उस पैन में डालती गई, जिसमें मैंने कढ़ाई में मैं डालती गई और साथ साथ बनाती गई। ये देखें जाली के साथ मैंने इसे घुमा फिरा लिया और फिर एक चिमटा जो है वो उसकी मदद से मैंने पूरी को पलट लिया था। आप कोई चम्मच इस्तेमाल करना चाहें आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर पूरी बनाने का जो तरीका है आज से पहले आपको कभी भी किसी ने सही तरीका नहीं बताया होगा। हमने उस आदमी से पूछा था कि भाई पूरी जो है वो आप कैसे बनाते हो, कैसे आपकी पूरी नरम होती है। तो उस आदमी ने बताया था कि हम थोड़ा सा घर का जो आटा होता है वो भी साथ शामिल करते हैं, उसकी मदद से भी पूरी जो है वो नरम हो जाती है। पहल जब पूरी बनानी होती थी मैं कभी उसके अंदर मीठा सोडा डालती थी, कभी किसी की तरकीब देखनी,
और ऐसे मुझे इतनी टेंशन होती थी कि उनकी पूरियाँ फिर इतनी अच्छी बनती हैं, फिर हमारी क्यों नहीं बनती। बस ऐसे ही कर कर के खैर आपने हिम्मत नहीं हारनी, तो ऐसे मैंने पूरियाँ बना बना के घर वालों को कितनी मरतबा खिलाई हैं और अब परफेक्ट हो चुकी हैं पूरियाँ हमारी। तो इससे पहले भी मैंने एक दिन बनाई थी, वो पूरियाँ इससे भी ज़्यादा बड़ी बनाई थी और पेड़े भी मैंने बड़े बड़े बनाए थे। तो यहाँ पे सब ने पूरियाँ खाई, हलवे के साथ किसी ने खाई, किसी ने आलू की भुजिया के साथ खाई और बहुत मज़ा किया, एंजॉय किया। आप भी पूरियाँ ज़रूर घर में बनाइएगा और घर में बना के और इसी तरीके से बनाइएगा, ज़रा भी आप तरीका स्किप ना करें। अगर आप चाहें पूरियों को ज़रा रेड कलर देना चाहें तो आप मतलब उसे ब्राउन भी कर सकते हो, आप ब्राउन कलर की भी ज़्यादा पका लो। तो आप इस बात की टेंशन मत लीजिएगा कि हाय पूरी जो है वो नरम नहीं होगी। ये देखिए पूरियाँ नरम है, पूरी जो है वो ऐसे फ़ोल्ड हो रही है, तो उसमें से क्रंच की आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी कर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपने घर वालों का, अपने बड़ों का ज़रूर ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें और फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए भी दुआ करें। और हम अपने वतन के लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमारे वतन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए और नेक हुक्मरान जो है वो हम पर मुसल्लत फ़रमाए, ताकि जो गरीबों के लिए अच्छा सोच सके। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।